न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। तेहरान का इंकलाब स्क्वायर यानी वो चौराहा जहां से ईरान की क्रांति को फिर से ताकत दी जा रही है। इजराइल और अमेरिका में मारे गए ईरान के बड़े बड़े कमांडरों से लेकर ईरान में बच्चों तक का जनाजा निकल रहा है। पूरा ईरान यहां उमड़ पड़ा है। उन कमांडरों को आखिरी सलाम। मौत के बाद उन कमांडरों से वादा कर रहा है पूरा ईरान, इजराइल और अमेरिका को नहीं बख्शेंगे, बदला लेकर रहेंगे। 28 फरवरी के बाद से जिन जनरल और कमांडर मारे गए, जितने सबका बदला लेगा ईरान। इसका इशारा नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई की तरफ से कर दिया गया है। पिछले 2 महीनों से ईरान की पब्लिक लगातार सड़कों पर आ रही है। कभी लाखों लोग ईरान के शहरों में आयतुल्ला अली खामेनेई के समर्थन में निकले, तो कभी ये लोग खामेनेई की हत्या के खिलाफ सड़कों पर निकले। अब पूरा ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई के समर्थन का ऐलान कर चुका है। ईरान में सड़कों पर रोज इंकलाब लाने की कोशिश हो रही है और इसके टारगेट पर अमेरिका और इजराइल है। कोई शक नहीं कि मिसाइल इजराइल में गिर रही है। तबाही तेल अवीव और हाइफा में बहुत ज्यादा हो रही है। ईरान के क्लस्टर बम कहां फटेंगे, इसका अंदाजा अब नेतन्याहू के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नहीं रहा। वो बार बार फेल हो रहे हैं। पहले ईरान की मिसाइलों से बचने के लिए इजराइल में बंकर में पनाह मिलने की गारंटी है, यहां जान बच जाती है। लेकिन नई मिसाइलों के हमले में वो गारंटी भी खत्म हो चुकी है। जमीन पर तबाही और बंकर में भी मौत का खौफ। इस युद्ध में ईरान के तेवर कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागजी ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है, डराने की कोशिश की है। अब्बास अरागजी ने कहा कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि ईरान कैसे इजराइल पर पलटवार करके उसे सजा दे रहा है। अरागजी का दावा है कि उनकी रिपोर्ट बताती है कि इजराइल में ईरान की मिसाइलों से बड़ी तबाही मचाई है। इजराइल की लीडरशिप पैनिक कर चुकी है। इजराइल का एयर डिफेंस फेल हो चुका है। सबसे अहम बात, अरागजी ने कहा है कि अभी तो ईरान ने सिर्फ शुरुआत की है। इजराइल ईरान पर हमला करता है, ईरान पलटवार करता है और फिर यही सिलसिला तेज हो जाता है। ईरान की राजधानी तेहरान का हाल देखिए। ये शहर रोज टारगेट बन रहा है। जैसे तेहरान रोज जल रहा है। तेल डिपो से लेकर स्कूलों पर हुए हमलों ने ईरान को गुस्से से भर दिया है। तेहरान के कई मोहल्ले गजा जैसे दिखने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका के बंकर बस्टर बम जहां गिरते हैं वहां पहचानना मुश्किल हो जाता है ये फिलिस्तीन है कि ईरान पर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू रोज बात करते हैं। ये इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का दावा है कि अगर ईरान 10 साल लड़ने के लिए तैयार है तो इजराइल भी तब तक जंग करेगा जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता। ये ना इजराइल है, ना ये तेहरान है, ये है लेबनान। यहाँ इजराइल अपने दुश्मन नंबर 2 हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, लेकिन बेरूत में बमबारी के अलावा उसके पास विकल्प कम है। यहाँ के रिहायशी इलाकों में इजराइल के बंकर बस्टर बम गिर रहे हैं। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और इजराइल ने कह दिया है कि हिजबुल्लाह के अंत तक ये युद्ध जारी रहेगा। अभी तक इस युद्ध में ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ है। ईरान में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की तादाद 12,000 से ज्यादा है। ईरान में 10,000 से ज्यादा जगहों पर हमले किए गए हैं। वहीं इजराइल में 14 लोगों की मौत की पुष्टि की हुई है, जबकि सैकड़ों लोग ईरान के हमलों में घायल हुए हैं। लेबनान में अब तक करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग घायल हैं। ईरान में नई लीडरशिप मिलने के बाद वहीं की फौज और डिप्लोमेटिक कमांडरों के वॉर और तेज होते जा रहे हैं। विदेश मंत्री अब्बास अरागजी सबसे ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब्बास अरागजी ने कहा है कि ये अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नहीं, ये अमेरिका का ऑपरेशन एपिक मिस्टेक बन चुका है, जिसे अब अमेरिका और इजराइल सही साबित करना चाहते हैं। इसलिए वो इस युद्ध के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि पहला हमला ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से किया गया है। इसकी साजिश ईरान ने रची, लेकिन अब इसका खामियाजा अमेरिका के लोग भुगत रहे हैं। खाड़ी के तेल और गैस में लगी आग की तरफ है और इसके असर पर जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। युद्ध क्या मोड़ ले रहा है, नया मोर्चा कहां खुल रहा है, इसके लिए तुर्की से आया ये वीडियो देखिए और समझिए। अमेरिका पैट्रियट सिस्टम
तुर्की के अहम अड्डों पर तैनात किया जा रहा है। तुर्की ईरान को आगाह कर चुका है कि उसकी सरहद में मिसाइल आई तो अंजाम बुरा हो सकता है। मिसाइल डिफेंस से लेकर ईरान पर हमलों तक ट्रंप और नेतन्याहू का युद्ध अमेरिका को बहुत महंगा साबित हो रहा है और तब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर हाथ फैलाने पड़ सकते हैं। यानी अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप को युद्ध जारी रखने के लिए फंड का इंतजाम करना होगा। अब इस युद्ध में ट्रंप का पैसा कहां और किन चीजों में खर्च हो रहा है, इसे समझिए जरा। क्योंकि ईरान ने शाहिद जैसे ड्रोन का इस्तेमाल करके अमेरिका का पूरा वॉर बजट ही बिगाड़ डाला है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फौज को जबरदस्त टॉनिक की जरूरत है। ऐसा टॉनिक को उनके युद्ध को फेल होने से बचा ले। लेकिन ईरान की मिसाइल वहां के नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई की बूस्टर डोज बन चुकी है और ईरान का हर हमला बता रहा है कि वो पूरा बदला लिए बगैर युद्ध खत्म नहीं होने देगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।